Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. समंदर है जाना, खोजना है खजाना, आंसू है छाया, लालच का है समा, होना कभी कम दौलत का नशा, जब तक है लूट कर है बनाना, मौजों पर आशियाना, हर सू है छाया, लालच का है समा, होना कभी कम दौलत का नशा, जब तक है बैराकूडा जैसी जगह के करीब लड़ना आसान नहीं था और गवर्नर ब्लेड ने जंग में मर जाने वालों को ज़ॉम्बीज बनाकर अपनी फौज बढ़ा ली थी। ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा। और इस सब के बावजूद भी अब तक दुनिया आने वाले खतरे से गाफिल थी। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी। हमारे नए दोस्त यू ने ट्रेसी को एक शानदार जहाज तोहफे में दिया और सबसे अच्छी बात यह थी कि अब कैप्टन फैंग हमारे साथ थे। सिर्फ हम ही थे जिन्हें ज़ॉम्बी के होने वाले हमले की खबर थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे और कैप्टन फैंग ने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। हमारे भागने का सिर्फ एक यही रास्ता था और अपने बेटे यू को बचाने का भी। हम बेयकीनी की हालत में वहां से रवाना हो गए, लेकिन इस बात का अंदाजा था कि आने वाला वक्त हमारे लिए और भी मुश्किलें लाने वाला है। हमें छुपना होगा ताकि वो हमें देख न ले। कोई चट्टान या कोई महफूज जगह ढूंढे, फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। ट्रेसी ने मुझे एक छुपने की जगह बताई थी, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ कि अगर ब्लेड सारे ओशन पे कब्जा करना चाहता भी है तो क्या वो जगह भी सेफ होगी? मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहता। अगर वहाँ से हमें भागना पड़ा तो मैं कुछ नहीं जानता कि हम कहाँ जाएंगे। फिक्र न करें, हम कोई हल निकाल लेंगे। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। पर शायद जोजो ना उम्मीद हो चुका है। जब से हम वहाँ से भागे हैं वो बहुत खामोश हो चुका है। मैं अब और नहीं रुक सकता जिम। मैं जब भी ब्लेड और शैडो के बारे में सोचता हूँ मुझे शदीद गुस्सा आने लगता है। दिल तो करता है कि फौरन बदला लूं। और एक तरफ यू है, वो कितनी हिम्मत के साथ अपने डैड के चले जाने का गम लिए इन हालात से किस तरह लड़ रहा है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जिम, मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं। इन खतरनाक हालात से हम भी गुजर रहे हैं जोजो। मानता हूँ जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जिन्हें हम हैंडल नहीं कर पाते। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। मैं ये आग नहीं बुझाना चाहता जिम, और ये आग उसी वक्त बुझेगी जब मैं ब्लेड को उसके किए की सजा दे दूंगा। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जोजो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं जानता हूँ, और मामा ने भी यही वादा लिया था कि मैं जज्बात में कोई भी फैसला नहीं करूंगा। मैं आज भी उनकी बातें सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन ये दोनों पहले ही इतना कुछ कर चुके हैं। तुम्हें सब पता है। तुम इस गुस्से का जिम्मेदार मुझे न ठहराओ। मेरे ये सब कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि मुझे किसी भी किस्म की हमदर्दी चाहिए। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो मुझे नहीं मिलेगा। तुम सोए नहीं अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? देखो जिम, मैं जब भी अपनी मामा से किए हुए वादे के बारे में सोचता हूँ तो मेरा गुस्सा उन दोनों के लिए और भी बढ़ जाता है। मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। जोजो, तुम्हें सब्र से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। यही तो मसला है। तुम जानते हो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। और आज जब मैं सोने लगा तो मुझे मेरे डैड बहुत याद आए, और आज मुझे उनकी वो बात भी याद आ गई। वो अक्सर ये किस्सा सुनाते थे कि भैंसों को पकड़ने के लिए पहले एक गड्ढा खोदना पड़ता है। कोई उनका शिकार न कर ले, इसीलिए हमेशा वो झुंड में रहकर चलती हैं। शिकारियों के डर से भागते हुए वो भैंसें उस गड्ढे में गिर जाती हैं, और भैंसों के उस डर का फायदा शिकारी उठा लेता है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है वो बिल्कुल भैंसों की तरह है? मेरे अंदर का गुस्सा भी बहुत बढ़ता जा रहा है जिम। मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। उन्हें ट्रैप करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ट्रैप तैयार करना चाहते हो अपने गुस्से के लिए? अगर वाकई ऐसा कोई रास्ता मौजूद है तो हम जरूर ढूंढ लेंगे। मैं जाकर कोडेक्स में देखता हूँ। तुम खुद को अकेला मत समझो जोजो।
लेफ्ट करें और अंदर जाने दें शिप को। तुम जो कोई भी हो, उम्मीद है तुम्हारे पास मुझे डिस्टर्ब करने की कोई खास वजह होगी। माय लॉर्ड, एक शख्स आया है जो आपका पूछ रहा है। मैंने उसे बताया कि आप बिजी हैं, लेकिन उसने कहा कि कुछ अर्जेंट है। वो कह रहा है कि वो लिस्बन से सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया है। अंदर भेजो उसे। मॉन्सिंग कूना, तुम आ गए? हाँ, जैसे ही मुझे तुम्हारा खत मिला मैं फौरन चला आया। कितने अरसे बाद मिल रहे हैं हम लोग। यहाँ तक आए हो तो वो जरूर लाए होगे जो मैंने मंगवाया था। हाँ लाया हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पर मुझे चैलेंजेस पसंद है। मेरी काबिलियत को तुमसे बेहतर और कौन जानता है। तुम्हें इसका जबरदस्त इनाम मिलेगा। ये दुनिया की सबसे पुरानी जादुई किताबें हैं और इन्हें पढ़ना मना है। अगर मैं पकड़ा जाता तो वो लोग मुझे यकीनन फांसी दे देते। इस किताब में शैतानी ताकतों के बारे में लिखा गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे जादू को तोड़ा जाता है। पुराने लोग बहुत इस्तेमाल करते थे इसे। अब अगर तुम्हें तसल्ली हो गई हो तो अपने वादे के मुताबिक वो गोल्ड जो तुमने मुझे देना था वो दे दो। तुम जानते हो मेरे काम करने का तरीका। मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकरता और मैं चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ रुक जाओ, क्योंकि कुछ सवालात मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर रुक जाऊंगा। मगर तुम मेरी कमजोरी तो जानते हो ना। जब तक तुम मुझे ये सोना। उसकी फिक्र मत करो। खैर, लंबे सफर ने तुम्हें थका दिया होगा, फिलहाल आराम करो। हम इस पे बाद में बात करेंगे। वैसे कितने टाइम से नहीं नहाए आप बेन? आपके पास से ऐसी स्मेल आ रही है जैसे सालों से नहीं नहाए। जब बेन जिंदा था तो रोज नहाता था, साफ साफ रहता था। अचानक उसने नहाना छोड़ दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तो मर गया था और भूत बन गया, और भूत तो कभी नहाता ही नहीं है। क्या खूबसूरत नजारा है। पुराने दिन याद आ गए मुझे टोर्टुगा के। लजीज खाने, खुशगवार माहौल और मेरे फ्रेंड्स। है, वो भी क्या वक्त था। वो वाकई अच्छा दिन था जब मेरे फादर वे कबीले को जमा करके जंग का ऐलान कर रहे थे और अब सिर्फ अकेला मैं बचा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें अकेला छोड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम उनके लिए लड़ने को तैयार थे, मगर याद रखो वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें कुछ हो, इसीलिए उन्होंने हमसे वादा लिया कि हम हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जोजो, मैं जानती हूँ तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे इंसाफ दिलाओ, और मुझे ऐसा लगता है शायद नहीं मिलेगा। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पे। हम यहाँ फ्रेश होने के लिए आए थे, लेकिन तुम अभी भी ब्लेड के बारे में सोच रहे हो, यूं मुंह लटका के। कैप्टन, आप इन्हें समझाइए ताकि इनका मूड ठीक हो सके। जिम, ये लड़का कहाँ गायब हो गया? वो जो नफरत के गड्ढे में गिर जाता है वो आसपास कुछ नहीं देख पाता। वो रोशनी में आने की कोशिश करता है मगर नहीं आ पाता, क्योंकि एक शख्स की ताकत अपना बोझ उठाने के लिए काफी नहीं हुआ करती। जिम, क्या कुछ मिला तुम्हें? हाँ, मिला तो है, लेकिन इसमें जो भी लिखा है वो काफी कंफ्यूजिंग है। लिखा है एक शख्स के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपना बोझ उठा सके। मामा कहा करती थी कि दुनिया में जादू मौजूद है, अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए, मगर ज्यादातर लोग बुराई के लिए करते हैं। देखते हैं कि कॉडेक्स में और क्या लिखा है इस बारे में। जादू हर किसी के पास है, बस उसे अपनी ताकत को पहचानना है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये है कि इंसान इतना अक्लमंद है कि वो हर चीज को अपने काबू में कर सकता है। तुम क्या कहते हो? किसी और से पूछें इस बारे में। मुझे खबर मिली है कि तुम्हारा दोस्त लिस्बन से कुछ किताबें लेकर आया है। क्या ये यूजफुल है? हाँ, ये किताबें उतनी ही यूजफुल है जितनी कॉडेक्स इंडिकस, बल्कि उससे भी ज्यादा। तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ? कहीं उसे तुम्हारे इरादों का इल्म तो नहीं? मैं ख्याल रखूंगा कि वो हमारे लिए मुश्किल ना बने। ओह, मैं आ गया।
अगर मैं गलत नहीं तो आप यकीन गवर्नर ब्लेड है ना? बहुत सुना है आपके बारे में, तहे दिल से इज्जत करता हूँ आपकी। आपको वेलकम करता हूँ मिस्टर कूना। कोई जहमत तो नहीं हुई? माफ करना, मुझे एक काम याद आ गया है। फारिग होकर आपसे मुलाकात करता हूँ मैं। मैं फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हें दिखाने के लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास। हाँ, अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। यकीनन इस बार कुछ खास है तुम्हारे पास। खुफिया रास्ता ये कहाँ जाता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो शैडो कि आखिर तुम मुझे दिखाने के लिए जा रहे हो? थोड़ा सा सब्र करो, बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। मैं तुम्हें अपनी ना खत्म होने वाली आर्मी से मिलवाने जा रहा हूँ, जो एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा करेगी। ये सब लोग कौन है शैडो? ये है जिंदा लाशों की आर्मी जिसकी कमांड लॉर्ड ब्लेड के हाथों में है। एक ऐसी आर्मी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और एक दिन ये दुनिया पे कब्जा करेगी। ये सब ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम पहले ही अनजाने में मेरी मदद कर चुके हो। मुझे अपना काम मुकम्मल करने के लिए बस वही किताबें चाहिए थी। अब जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। रुको शैडो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रुको रुको। हो, तो तुमने वो जगह ढूंढ ली जिसकी मुझे तलाश थी। बहुत अच्छा। ब्लू रेवन, तो तुम साउथ वेस्ट की तरफ गए थे। अब सब लोग मेरी बात गौर से सुने। हमें मिलकर एक काम करना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले भी हम इस जगह पर कर चुके हैं। याद है? क्या अफ्रीका जाने से पहले कहीं इस दफा जोजो कोई नया जादू तो नहीं करने वाला? लेकिन इस दफा सिर्फ जोजो जादू नहीं करेगा, हम सब भी उसके साथ मिलकर जादू करेंगे। जिम, हमारे पास ऐसी पावर्स नहीं जो मामा केंडो और जोजो के पास है। ठीक कहा मिस स्टैंटन। चूंकि हमारे कैप्टन का हुक्म है तो हमें बहस नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी फौज तैयार होने वाली है जादू से।